हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी सहायक पहिया यानी सब्सिडरी बुक्स। इस वीडियो में हम नेक्स्ट सम सॉल्व करने जा रहे हैं जो है डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स। मैं सम रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित लेन देनों को प्रकाश एंड सन्स की रोकड़ एवं बट्टा स्तंभ वाली रोकड़ पुस्तक में लिखिए। Enter the following transactions in a cash book, cash and discount columns and sums। 16 ईयर है हमारा। ट्रांजेक्शन्स रीड कर रही हूँ मैं। 1 जुलाई को रोकड़ शेष कैश इन हैंड 2500। 2 जुलाई को नकद माल खरीदा, कैश परचेसेस ₹700। 6 जुलाई नकद माल बेचा, कैश सेल्स 425। 9 जुलाई मोहन से प्राप्त हुए, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 510। उसने छूट दी, डिस्काउंट अलाउड 15 रुपीज। देन 12 जुलाई कृष्ण को भुगतान किया, पेड टू कृष्ण 430 रुपीज प्राप्त हुई यानी डिस्काउंट रिसीव्ड ₹20। 15 जुलाई निजी व्यय के लिए निकाले, विड्रू फॉर पर्सनल यूज 250। 17 जुलाई देय विपत्र का भुगतान किया, बिल्स पेबल पेड 1200। 20 जुलाई नकद बिक्री यानी कैश सेल्स 400 रुपीज। 24 जुलाई प्रेम से प्राप्त हुए, रिसीव्ड फ्रॉम प्रेम 635 रुपीज, उन्हें छूट दी, डिस्काउंट अलाउड 15 रुपीज। 31 जुलाई वेतन दिया, सैलरी पेड ₹130। मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, सब ध्यान देना। शेष यानी कैश बैलेंस, तो डेफिनेटली यहाँ सिर्फ कैश और डिस्काउंट कॉलम है, तो रिसीव जितना भी है वो बैलेंस जो है वो डेबिट में और जितना पेमेंट है वो सब क्रेडिट में जाएगा। तो कैश इन हैंड यानी कैश बैलेंस आपका डेबिट साइड में जाएगा। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नकद माल खरीदा, कैश परचेसेस, परचेस किया, डेफिनेटली पेमेंट किया हमने, ये पेमेंट साइड पर कैश कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश सेल्स, गुड्स को सेल करेंगे तो कैश रिसीव होगा, ये रिसिप्ट साइड पर जाएगा। टू सेल्स अकाउंट 425 रुपीज। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9 जुलाई को रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। रिसीव फ्रॉम मोहन तो डेफिनेटली रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। और डिस्काउंट अलाउड, जब हम एंट्री भी करते हैं इस टाइप के ट्रांजेक्शन की तो कैश वाले साइड पे ही डिस्काउंट जाता है। रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड, तो इसकी अगर हम एंट्री करेंगे तो वो भी क्या होगी, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। और यहाँ पर भी कि डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड में ही आएगा। ट्रांजेक्शन इन कैश, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लिखा हमने पर्टिकुलर्स में, अगर लाइन में ही अमाउंट के कॉलम में डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा 15 रुपीज एंड अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 510 रुपीज। ओके, ये राइटिंग का। ट्रांजेक्शन में कृष्ण को भुगतान किया और छूट पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली पेमेंट साइड पे जाएगा और डिस्काउंट भी पेमेंट के साथ वाले डिस्काउंट वाले कॉलम में ही। नेक्स्ट वन इज निजी व्यय के लिए निकाले, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, विड्रू किया है यानी पेमेंट साइड पे जाएगा। या फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट पेबल पेड, अब बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी पेमेंट साइड पे जाएगा। रिसीव होगा इसमें डेबिट साइड पे आएगा। आफ्टर दैट रिसीव्ड फ्रॉम प्रेम, डिस्काउंट अलाउड, रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट साइड पे आएगा और डिस्काउंट भी साथ में नोट होगा साथ वाले कॉलम में। पेड है यानी पेमेंट साइड पे आएगा। और ये तो हमारा सम था एंड सम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन था। नाउ हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द हेडिंग, डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। रिसिप्ट साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड, पेमेंट साइड राइट हैंड साइड। कॉलम्स हमारे यहाँ कॉलम्स क्या होंगे ध्यान दीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉलम है हमारा डिस्काउंट एंड देन कैश। एज इट इज इन सेम वे नेक्स्ट साइड पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड सो आगे हम एक एक ट्रांजेक्शन रीड करते जाते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। 1 जुलाई को कैश इन हैंड, कैश बैलेंस है तो रिसिप्ट साइड पर डेट के कॉलम में डेट डालेंगे 1 जुलाई, पर्टिकुलर्स में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड कैश के कॉलम में 2500 रुपीज। देन 2 जुलाई को कैश परचेजेस, क्रेडिट साइड में जाएगा ये, तो क्रेडिट साइड में डेट के कॉलम में 2 जुलाई डेट, रूलर्स में बाय परचेज अकाउंट एंड देन कैश के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 700 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन 6 जुलाई कैश सेल्स, डेबिट साइड में आएगा, डेट के कॉलम में 6 जुलाई, पर्टिकुलर्स में टू सेल्स अकाउंट एंड कैश कॉलम में 425 रुपीज अमाउंट आ जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है 9 जुलाई को
मोहन से प्राप्त हुए उसे छूट दी, यानी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। डेट के कॉलम में रिसिप्ट साइड पे हम डेट डालेंगे 9th ऑफ जुलाई। पर्टिकुलर्स में टू मोहन जहाँ हमने लिखा है सेम उसी लाइन में डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा, दैट मीन्स 15 रुपीज़। अमाउंट जो है कैश के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा सेम लाइन में 510 रुपीज़। ओके, ऊपर नीचे नहीं लिखना है हमें, ये अलग से डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी है। टू मोहन लिखने के बाद सेम ही लाइन में अमाउंट के कॉलम में डिस्काउंट का अमाउंट आएगा और कैश के कॉलम में कैश अमाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसके बाद 12th ऑफ जुलाई। पेड टू कृष्णा, डिस्काउंट रिसीव्ड। कृष्णा को पे किया तो पेमेंट साइड पे आएगा, डेट के कॉलम में 12th ऑफ जुलाई। पर्टिकुलर्स में बाय कृष्णा एंड डिस्काउंट का अमाउंट 20 रुपीज़ डिस्काउंट के कॉलम में सेम लाइन में, एंड पेमेंट किया है 430, तो कैश के कॉलम में 430 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसके बाद हमारा 15th ऑफ जुलाई। विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, तो विड्रू किया है बिजनेस में से, मतलब पेमेंट साइड पर जाएगा ये भी। पेमेंट साइड पर हम डेट के कॉलम में डेट डालेंगे 15th ऑफ जुलाई। कलर्स में हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट एंड कैश वाले कॉलम में आ जाएगा ड्राइंग्स का अमाउंट 250 रुपीज़। तो 17th ऑफ जुलाई को पेबल पेड, ये भी पेमेंट है, तो पेमेंट साइड पर ही डेट लिखेंगे हम, डेट कॉलम में 17th ऑफ जुलाई। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे बाय बिल्स पेबल एंड अमाउंट के कॉलम में 1200 रुपीज़। देन 20th ऑफ जुलाई को कैश सेल्स, तो रिसिप्ट साइड आएगा ये ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट साइड पे हम डेट डालेंगे 20th ऑफ जुलाई। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट के कॉलम में 400 रुपीज़। 4th ऑफ जुलाई को हमारा ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम प्रेम, डिस्काउंट अलाउड। रिसीव हो रहे पेमेंट प्रेम से, तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे हम डेट 4th ऑफ जुलाई। पर्टिकुलर्स में टू प्रेम, डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट का अमाउंट 15 रुपीज़, कैश का अमाउंट 300। द लास्ट ट्रांजेक्शन 1st ऑफ जुलाई को पे किए, पेमेंट साइड पे हम डेट डाल लेते हैं। पर्टिकुलर्स में बाय सैलरी अकाउंट रुपीज सैलरी, कैश में। नाउ वी हैव टू टोटल एंड बैलेंस। टू बी कंसिडर हियर इज कि यहाँ कॉलम से बोथ टोटल करके बैलेंस किया जाएगा, बट डिस्काउंट के जो कॉलम्स हैं टोटल देम, उनका बैलेंस नहीं निकलेगा, बिकॉज दोनों ही कॉलम्स जो हैं अलग अलग डिस्काउंट को प्रेजेंट करते हैं। डिस्काउंट का जो कॉलम है वो डिस्काउंट अलाउड को प्रेजेंट करता है, का जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ डिस्काउंट के कॉलम्स का बैलेंस नहीं फाइंड आउट होगा, ओनली हैव टू टोटल बोथ ऑफ दिस कॉलम्स। डिस्काउंट को टोटल कर लेते हैं, बड़ा इजी काम है। डेबिट साइड यानी डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम का जो टोटल है वो है 30 रुपीज 15, प्लस साइड यानी डिस्काउंट रिसीव्ड वाले कॉलम का टोटल आ जाएगा 20। टू टोटल कॉलम्स ऑफ एंड फाइंड आउट द बैलेंस। डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू ऑलवेज कि कैश बुक का, कैश कॉलम का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है हमारा 4470 रुपीज़ लिख देंगे हम डेबिट साइड में। इसमें से हम क्रेडिट साइड के अमाउंट्स को माइनस करेंगे ताकि हमें बैलेंस मिल जाए। क्रेडिट साइड में हम नोट करेंगे डेट यानी 31st ऑफ जुलाई एंड पर्टिकुलर्स में बाय बैलेंस सी ली। इसके कॉलम में बैलेंस जो हमारा निकल गया है 1700। क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखने के बाद हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ का भी 4400। ट्रांसफर दिस बैलेंस ऑन द नेक्स्ट साइड। नेक्स्ट मंथ है हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस हमने ट्रेस आउट किया है 1760 डेबिट साइड ऑफ कैश। बस इसी के साथ ये सम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, होप सो आपको ये सम समझ में आया होगा।